ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कल कहाँ पर हमने स्टॉप किया था? श्लोका नंबर 66 पे आगे बढ़ते हैं। सहस्रवदने कृष्ण यश निरंतर गायिते आछेन आदिदेव महेधर। तो वे आदिदेव महीधर अपने सहस्त्र मुखों से, माने श्री बलराम जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो अपने सहस्त्र मुखों से निरंतर श्री कृष्ण का यश गान कर रहे हैं। तो उनके अनंत देव के कितने सहस्त्र मुख हैं, इतने अनंत मुख है, इसलिए उनका नाम अनंत है। तो उन मुखों से क्या करते हैं? वो निरंतर श्री कृष्ण का यश गान करते हैं, उनकी महिमा गाते रहते हैं। गाये न अनंत श्री यशरा नाही अंत, जया भंग नाही कारु दोहे बलवंत। तो इस श्लोका का मतलब है कि अनंत देव जो है वो अपने अनंत मुखों से श्री कृष्ण का यश गान कर रहे हैं। श्री यशेरा नाही अंत, तो इतना, लेकिन वो जो जिनका यश गान कर रहे हैं वो कौन है? हमारे तो कृष्ण कृष्ण का भी कोई यश की कोई सीमा ही नहीं है, यानी उनका भी यश कहीं अंत ही नहीं हो रहा। और श्री अनंत देव जो है वो अनंत मुखों से गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। इस तरह दोनों ही बलवान है, यानी वो भी बलवान है, ये भी बलवान है। ये बलशाली है कि ये भी थकते नहीं है, ये गाते जा रहे हैं निरंतर लगातार, उनकी यश गाते जा रहे हैं। और श्री कृष्ण का यश है कि वो उसका भी कोई अंत नहीं है। अद्यापि शेष देव सहस्री मुखे, गाये न चैतन्य यश अंत नहीं देखे। तो आज तक भी श्री शेष देव अपने सहस्त्र मुखों से श्री कृष्ण चैतन्य देव का यश गान कर रहे हैं, किंतु उनके यश का अंत नहीं देख पा रहे हैं। श्री रागा कि आरे राम गोपाले वाद लागिया छे, ब्रह्मा रुद्र सुर सिद्ध मुनीश्वर आनंदे देखी छे। तो अरे भाई देखो, श्री बलराम और श्री कृष्ण ने अपना अपना उत्कर्ष प्रदर्शन करने के लिए परस्पर प्रतियोगिता आरंभ की है, जिसे ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवता एवं सिद्ध मुनीश्वर आदि आनंद से देख रहे हैं। यानी दोनों में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। ये जो है अपने यश को, उनका जो यश है वो उसकी सीमा, वो जितना बलराम जी जितना उनका यश गा रहे हैं, जितना उनकी महिमा गाते हैं, जितना वो उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि वो पूरा हो जाए, लेकिन वो जो कृष्ण का है वो उसकी सीमा बढ़ते जाती है, उनके यश की सीमा इतनी बढ़ते जाती है कि ये गाते जाते हैं, ना इनका इसका अंत हो रहा है, ना इनके गायन का महिमा का अंत हो रहा है, और ना भगवान के यश का अंत हो रहा है। यानी वो जो सीमा है वो वहां से और आगे पहुंच जाता है। तो अनंत देव वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, उससे आगे वो यश गान उनका यश और आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह दोनों में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। लाग बलि चली आए सिंधु तरी वारे, यशेरा सिंधु दा दे आकुला अधिक अधिक बारे। तो जैसे वो श्री अनंत देव श्री कृष्ण यश समुद्र का अंत पाने के लिए प्रबल भाव से कीर्तन चेष्टा का प्रदर्शन करते हैं, किंतु असीम अपार कृष्ण का यश समुद्र का कुल या तट बढ़ते जा रही है, अधिक बढ़ते जा रही है। तो वो सोचते हैं कि वो वहां तक पहुंच जाएंगे, उस तट तक जो कृष्ण के यश का समुद्र है, लेकिन वो तट तक पहुंचने से पहले वो तट और आगे बढ़ जाता है। इस तरह वो, लेकिन इससे क्या हो रहा है? श्री अनंत देव का जो एंथुसियाज्म है, जो उनकी चेष्टा है, वो खत्म नहीं हो रही है। वो उतने ही जोश के साथ वो भगवान की महिमा को गायन कर रहे हैं। तो इस तरह ना अंत विदाम्यहं मुनयो व्रजास्ते, माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वरेये, गायन् गृणान् दश शतानन् आदिदेव, शेषो अधुनापि समवश्यति न अस्य पारम्।
तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 2.7.41। तो अपने शिष्य यानी ब्रह्मा जी आपके शिष्य है नारद जी, तो अपने शिष्य नारद के निकट श्री ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतार समूह का वर्णन करने के बाद श्री विष्णु के प्राकृत और अप्राकृत दोनों प्रकार की विभूतियों का असीमित कीर्तन कर रहे हैं। और यानी वो बताते हैं नारद जी को, ब्रह्मा जी, कि मैं स्वयं ब्रह्मा एवं तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि मुनि वृंद भी उन्हीं परम पुरुष स्वयं भगवान की चित शक्ति बल की बात तो दूर, माया शक्ति बल का ही अंत नहीं जानते। यहाँ तक कि आदिदेव सहस्त्र वदन श्री अनंत देवी उनकी अप्राकृत गुणावली का यानी उनके ट्रांसेंडेंटल गुणों का कीर्तन करके अभी तक सीमा को नहीं प्राप्त किए। इसलिए प्राकृतिक जीव जो कंडीशन सोल है वो किस प्रकार उन्हें जान सकता है। तो इस स्थान पर भगवान के प्राकृत और अप्राकृत रूप दोनों प्रकार के वीर समूह के अनंत तत्व का कीर्तन कर रहे हैं। पालन निमित्त है ना प्रभु रसतले आछेन महाशक्ति धर निज कुतूहले। तो परम शक्तिशाली ऐसे प्रभु जगत की रक्षा के लिए यानी श्री बलराम जी जगत की रक्षा के लिए आनंद पूर्वक खुशी से रसाताल में विराजित है। तो ये रसाताल कहाँ है? सबसे नीचे वाले लोक है। रसातल जैसे ऊपर में स्वर्ग आदि है वैसे नीचे में जो है वो रसातल है, और वहां पर वो खुशी खुशी रहते हैं बलराम जी, ताकि इस पृथ्वी को संभाल सके, इसकी रक्षा कर सके। तो वो कौन से लोग हैं? वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ये जो 7 लोक हैं ये नीचे के 7 लोक हैं। तो यहाँ पर रसातल में बलराम जी वहां जाकर इस पृथ्वी के भार को संभाले हुए हैं ताकि इस पृथ्वी की रक्षा हो सके, और खुशी खुशी वो ऐसा करते हैं। ब्रह्मा सभय गिया नारद अपने यही गुण गायन तुम्बुरु विनाशने। तो स्वयं देव ऋषि श्री नारद श्री ब्रह्मा की सभा में जाकर तुम्बुरु वीणा सहित इस प्रकार श्री शंकरशन का गुण कीर्तन करते हैं। ब्रह्मा आदि देवहल यश श्रवणे इहा गाये नारद पूजित सर्वस्थाने। तो जिसको जब श्री नारद मुनि उनका गुणगान करते हैं तब इसको श्रवण करके ब्रह्मा आदि सब प्रेम से क्या हो जाते हैं? विवल होते हैं। श्री संकर्षण एवं उनका यश कीर्तन करने के कारण देव ऋषि श्री नारद सब लोकों में पूजे जाते हैं। तो नारद जी जो है वो निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, हरि नाम करते हैं। तो इस तरह वो बलराम जी श्री संकर्षण और श्री कृष्ण का यश कीर्तन करते हैं, इसलिए वो सभी लोकों में पूजित है। कहिलाई एक इच्छु अनंत प्रभाव है ना प्रभु नित्यानंद करे अनुराग। तो श्री ग्रंथकार यानी श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है वो कह रहे हैं कि मैंने अनंत देव का प्रभाव कुछ वर्णन किया है, ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु में आप अनुराग कीजिए। तो जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी हैं वो क्या चाहते हैं? वो बोल रहे हैं कि अभी तक जो हमने इतना पढ़ा है ये बस है, थोड़ा सा ही वर्णन आता है श्री संकर्षण जी का यानी भगवान बलराम का। ये बहुत ही थोड़ा सा ही महिमा अभी उन्होंने बताया है इस, और वो ये चाहते हैं, वो ये निवेदन कर रहे हैं हम सभी से, सभी जीवात्मा से, कि वो श्री नित्यानंद प्रभु में अपना अनुराग करें, उनसे प्रेम करें। संसारे पाई है भक्ति सागरे ए डूबी बे से भर झुकनिताई चांदे रे। यानी जो संसार से पार होकर भक्ति रस के सागर में डूबना चाहते हैं उनको अवश्य श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करना चाहिए। अगर हमें भक्ति मार्ग पर चलना है, अगर हमें इस संसार के भव सागर को पार करना है, हमें कृष्ण के धाम को वापस लौटना है, तो हमें श्री नित्यानंद प्रभु की शरणागति लेनी चाहिए, उनका भजन जरूर करना चाहिए। वैष्णव चरण मोरे ए मनस्काम भजिए न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। तो श्री ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं
कि वैष्णव चरणों में मेरी यही अभिष्ट प्रार्थना है। वो सभी वैष्णव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं प्रत्येक जन्म में सर्वदा श्री बलराम श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करता रहूं। द्विजा विप्रा ब्राह्मण ये नाम भेदा यही मत नित्यानंद अनंत बल देवा। तो द्विजा विप्रा और ब्राह्मण आदि शब्दों में जैसे नाम मात्र का भेद है। द्विजा बोलने से क्या होता है, हम ये समझते हैं कि वो ब्राह्मण है। विप्र बोलने से हम यही समझते हैं कि वो ब्राह्मण है। तो ये सब जो अलग अलग नाम है, द्विजा विप्र ब्राह्मण, इन शब्दों में बस नाम मात्र का भेद है। उसी प्रकार जब हम अनंत बोलते हैं, बलदेव बोलते हैं, नित्यानंद बोलते हैं, बलराम बोलते हैं, तब वो हम एक ही विग्रह को संबोधित कर रहे हैं, एक ही अभिन्न श्री नाम है। अंतर्यामी नित्यानंद बलिला कौतुके चैतन्य चरित्र के लिखित पुस्तके। तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, श्री ग्रंथकार कहते हैं कि अंतर्यामी श्री नित्यानंद प्रभु ने कौतुक पूर्वक से चैतन्य चरित्र विषय कुछ पुस्तक लिखने के लिए आदेश किया है। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि ये जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये किसके बल पर लिख रहा हूँ? श्री नित्यानंद प्रभु के बल पर। उन्होंने ही मुझसे ये करवाया है। तो ग्रंथकार ने नित्यानंद प्रभु का शेष भृत रूप में अपना वर्णन किया है। तो इस तरह जो उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, वो हम सभी को आशीर्वाद सा ही दे रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु अनुग्रह प्रदान के बाद नित्यानंद प्रभु ने और किसी को भी शिष्य रूप में ग्रहण नहीं किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके हृदय में उदित होकर श्री चैतन्य चरित्र वर्णन करने के लिए आदेश दिया था। श्री नित्यानंद प्रभु के विशेषण में अंतर्यामी शब्द के प्रयोग द्वारा प्रभु के अप्रकट में भी जो ग्रंथकार के हृदय देश में ग्रंथ रचना के आदेश पूर्ति प्राप्त हुआ था, वही यहाँ पर सूचित हो रहा है। यानी जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को उनके हृदय में ही आदेश देते हैं। यानी गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, तो वो साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु का मतलब ही साक्षात परम ब्रह्म है। तो वो हमें, या तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमें सामने से बोलेंगे तभी हम कुछ आदेश पाएंगे। गुरु और शिष्य जो रियल में उनका शिष्य होता है, जो गुरु का रियल शिष्य होता है, उनके हृदय में ही वो आदेश उनके सामने प्रकाशित होता है और उसको वो फॉलो करते हैं। चैतन्य चरित्र स्फुरे यहाँ कृपाए यशेरा भांडार वैसे शेषरा जीवाय। तो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री चैतन्य देव के चरित्र की स्फूर्ति होती है। श्री चैतन्य देव के यश का भंडार श्री शेष के जीवा पर स्थित है। तो अब हम समझते हैं कि क्यों श्री बलराम जी की इस महिमा को गाया गया है, क्योंकि जो कुछ भी हम इस ग्रंथ में पढ़ेंगे वो एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है? वही यश गान है जो अनंत देव श्री कृष्ण के बारे में गा रहे हैं। तो वही है जो हमें बता सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो क्या है। उनकी लीलाओं को समझने के लिए हमें उनकी ही वाणी को सुनना है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री चैतन्य देव के चरित्र की स्फूर्ति होती है और श्री चैतन्य देव के यश का भंडार श्री शेष के जीवा पर स्थित है। अतएव यशोमय विग्रह अनंत गाये लुटाहार के चुपाद पद्मध्वंत। तो इस तरह श्री अनंत देव श्री चैतन्य देव के चरित्र के यश की मूर्ति है। इसलिए ग्रंथकार ने उनके युगल चरणान विन की कुछ महिमा गान की है। चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित्र भक्त प्रसादे से स्फुरे जनिहा निश्चित। श्री चैतन्य चंद्र के पूज्य नाम और चरित्र का श्रवण और कीर्तन भक्त की कृपा से स्फुरित होता है, यह निश्चित रूप से जानना है। वेद गुह्या चैतन्य चरित्र के व जाने ताई लिखी यहाँ सुनी या छी भक्त स्थाने। जो वेदों का भी गुह्यम है, उस श्री चैतन्य देव के चरित्र को कौन जानता है? यानी जो बहुत ही सीक्रेट है,
उसको, उस चैतन्य देव के चरित्र को कौन जान सकता है? अतः मेरे मुख से जो सुना है, वही तो हम कैसे उनके बारे में जान सकते हैं? इसमें वो बता रहे हैं कि जो मैंने दूसरे भक्तों के मुख से सुना है, उसको ही मैं इस स्थान पर प्रकाशित कर रहा हूँ। किसी का अनम्यूट। चैतन्य चरित्र आदि अंत नहीं देखी, ये न मते देन शक्ति ते न मथा लिखी। तो जैसी चैतन्य देव का जो चरित्र है वो अपार है, अनलिमिटेड है। जैसे कि हम हमने जाना कि कृष्ण का जो यश है, का जो समुद्र है, वो इतना बड़ा, इतना गहरा है कि से अनंत देव भी उसको पार नहीं पा सके हैं अभी तक। तो इस तरह हम चैतन्य महाप्रभु के चरित्र जो है उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? वो भी इतना अनलिमिटेड, अपार है। उसका ना तो कोई आदि है, ना शुरुआत है, ना उसका कोई अंत है। अंत देखने में ही नहीं आ रहा। वे कृपा करके जैसी शक्ति दे रहे हैं। तो हम भगवान के बारे में कब बोल सकते हैं? जब भगवान स्वयं हमें उसकी शक्ति दें। तो वे कृपा करके जैसी शक्ति दे रहे हैं वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। सर काष्ठेर पुतली ये ना कुह के नाचाए, यही मते गौरा चंद्र मोरे ये बोलाए। तो इस तरह जैसे काष्ठ यानी लकड़ी की कठपुतली होती है, लकड़ी की पुतली को जैसे पुतली वाला नचाने वाला होता है, नचाता है, उसी प्रकार श्री गौर चंद्र मेरे द्वारा जो बुलवाते हैं वही मैं लिख रहा हूँ। सर्व वैष्णव वेरा पाए करी नमस्कार, इथे अपराध किछु ना हुका आमार। तो ग्रंथकार जो है, जो लेखक हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को बहुत ही दैन्य भाव से कह रहे हैं कि मैं सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिससे इस ग्रंथ की रचना में मेरा कोई अपराध ना हो जाए। माना दिया सुना भाई श्री चैतन्य कथा, भक्त संगे ये लीला कैला यथा यथा। तो हे भाई, श्री चैतन्य देव ने जहां जहां भक्तों के संग जो जो लीलाएं की उसको मन लगाकर सुनो। त्रिविधा श्री चैतन्य लीला, तो यहाँ से हमारी चैतन्य लीला स्टार्ट होती है। त्रिविधा चैतन्य लीला आनेन्द्रा धाम, आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। तो आनंद धाम श्री चैतन्य देव की लीला 3 खंडों में विभक्त है, यानी डिवाइडेड है। जो आदि खंड है वो फर्स्ट पार्ट है, मध्य खंड मिडिल पार्ट है, शेष खंड यानी द लास्ट पार्ट। तो आदि खंड, मध्य खंड, शेष खंड नाम से कथित है। आदि, मध्य और अंत्य खंड के लीला सूत्र का संक्षिप्त सार। तो इन तीनों खंडों में क्या उन्होंने वर्णन किया है उसका संक्षिप्त में वो बता रहे हैं। आदि खंडे प्रधानता विद्यार विलास, मध्य खंडे चैतन्य कीर्तन प्रकाश, शेष खंडे सन्यासी रूपे नीलाचल स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्पी या गौर स्थिति। तो इस तरह जो आदि खंड है उसमें मुख्य रूप से श्री चैतन्य देव के विद्या विलास, और मध्य खंड में क्या आता है? कीर्तन प्रकाश का वर्णन आता है, जब उन्होंने संकीर्तन शुरू किया था। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उनका विद्या विलास, जब वो सबके साथ अपने ज्ञान के साथ वो उनके साथ डिबेट करते थे। शेष खंड में सन्यासी रूप में से नीलांचल में अवस्थान एवं श्री नित्यानंद की गौड़ देश में समर्पण की लीला वर्णित है। इस तरह 3 खंडों को विभाजित किया गया है। नवद्वीपे अच्छे जगन्नाथ मिश्रावर, वासुदेव प्राय तेहा स्वधर्म तत्पर। नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्रा नाम के एक विप्रवर माने एक ब्राह्मण थे, जो श्री वसुदेव की तरह स्वधर्म परायण थे। तो जैसे श्री वसुदेव बाबा थे, बिल्कुल वैसे ही श्री जगन्नाथ मिश्रा जी थे। तान पत्नी सची नाम महापतिवता, देव द्वितीय देव की से जगन माता। तो उनकी सची नाम की जो पत्नी है वो महापतिव्रता है, जगन माता देवकी का ही मानो दूसरा रूप थी। तान गर्भे अवतीर्ण हैला नारायण, श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण।
तो उनके ही गर्भ से, श्री सच्ची माता के ही गर्भ से संसार के भूषण श्री कृष्ण चैतन्य नाम से नारायण प्रकट हुए। आदि खंडे फागुन पूर्णिमा शुभ दिने अवतीर्ण हैला प्रभु निशाय ग्रहणे। तो इस तरह आदि खंड में श्रीमन महाप्रभु 1407 शका फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि की संध्या को चंद्र ग्रहण के समय आविर्भूत हुए। हरि नाम मंगल उठिला चतुर्दिगे जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। तो उस समय चारों ओर हरि नाम का मंगल ध्वनि गूंजने लगी। संकीर्तन को आगे प्रकट कर ईश्वर ने जन्म ग्रहण किया। तो जब उनका जन्म होने वाला था तो उस दिन ग्रहण भी लगा था। तो ग्रहण में क्या होता है, लोग कीर्तन करते हैं, बहुत ज्यादा हरि नाम करते हैं। तो उनका आगमन होने के पहले ही हरि नाम कीर्तन शुरू हो गया था। आदि खंडे शिशु रूपे अनेक प्रकाश पिता माता प्रति देखैला गुप्तवास। तो आदि खंड में शिशु रूप से श्री चैतन्य देव ने अनेक लीलाएं प्रकाशित की। पिता माता को गुप्त वास अर्थात लौकिक लोगों से अगोचर अपने नित्य धाम के दर्शन भी कराए। आदि खंडे ध्वजा व्रज अंकुश पताका गृह माजे अपूर्व देखिलाम पिता माता। तो आदि खंड में माता पिता ने अपने घर के आंगन में अपूर्व ध्वज व्रज अंकुश और पताका आदि के चिन्हों को देखा। आदि खंडे प्रभु रे हरिया छिल चोरे चोरे भांडाइया प्रभु आइले न घरे। तो आदि खंड में ये भी आता है कि चोर महाप्रभु का हरण करके ले गए, परंतु प्रभु चोरों को भुलवा दिया और उनको भुलवा देकर अपने घर में वापस लौटा लाए। आदि खंडे जगदीशे हिरण्य रवरे नैवेद्य खाइला प्रभु श्री हरिवासरे। तो आदि खंड में प्रभु ने जगदीश एवं हिरण्य नामक भक्तों के घर श्री हरिवसाल माने श्री एकादशी के दिन नैवेद्य ग्रहण किया। आदि खंडे शिशु छले करिया क्रंदन बोलाइला सर्वा मुखे श्री हरि कीर्तन। तो आदि खंड में श्री शिशु की भांति क्रंदन का छल करके, रोने का छल करके प्रभु ने सबके मुख से क्या बुलवाया, श्री हरि नाम संकीर्तन करवाया। आदि खंडे लोक वर्जय हांदिराशने बसिया माए रे तत्व कहिला आपने। तो आदि खंड में लोक वर्जित हांडियों के आसन पर बैठकर माता को तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया। यानी लोक वर्जित यानी जो मिट्टी की हंडियां होती हैं, पुराने जमाने में उसमें भोजन बनता था, लेकिन उसमें जो भोजन बनता था वो जब भगवान को ऑफर हो जाता था उसके बाद वो हंडी को फेंक दिया जाता था। यानी वो ऑफर हो गई है एक बार तो उसको दोबारा धोकर यूज नहीं किया जाता था, वो हंडी वन टाइम यूज के लिए होती थी। ऐसे हंडियों पर बैठकर उन्होंने अपनी माता को तत्व का ज्ञान दिया। आदि कंदे गौरांगे चापल्या अपार शिशु गना संगे येना गोकुला विहार। तो आदि खंड में श्री गौरांग की शिशुओं के साथ वैसी अपार चंचलमयी लीला का वर्णन है जैसे कृष्ण ने गोकुल में गोप बालकों के साथ दिखाई थी। आदि खंडे करी लेना आरंभ परिते अल्पे अध्यापक हैला शकल शास्त्रे थे। तो आदि खंड में श्री गौरांग ने विद्या पढ़नी आरंभ की और एवं अल्प काल में ही सभी शास्त्रों के अध्यापक हो गए। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्रा पर लोक विश्वरूप संन्यास सचिर दुई शोक। तो सची माता को आदि खंड में आता है कि 2 बार शोक प्राप्त हुआ। कैसे? आदि खंड में श्री जगन्नाथ मिश्रा का परलोक गमन होता है एवं श्री विश्वरूप जो उनके बड़े भाई हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो इस तरह सची माता को ये 2 शोक दुख प्राप्त होते हैं। आदि खंडे विद्या विलास सेरा महारंभ पाषंडी देखे ये ना मूर्ति मंत्र धम। तो आदि खंड में विद्या विलास का महाआरंभ होता है और श्री गौरांग को पाखंडी लोग मूर्तिमान दम्भ ही देखने लगे थे। आदि खंडे मूर्तिमान दम्भ यानी
जो वो उनका रुबाब था, जैसा वो अभिमान से, यानी अभी जो उनका ईगो है वो पर्सोनिफाइड उस रूप में उनको देखा जाता था। बड़े ही दंभ के साथ वो सबको पराजित कर देते थे, अपने वाद विवाद से, अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने शास्त्रों के अध्ययन से। आदि खंडे सकल पदु यागन मेली, जहानवीर तरंगे निर्भय जल केली। तो आदि खंड में सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर प्रभु ने जाह्नवी गंगा नदी की तरंगों में जल निक्षेप आदि लीलाएं की। आदि कंडे गौरांगे सर्वशास्त्र जया, त्रिभुवने हेना नहीं ये सम्मुख हया। आदि खंड में श्री गौरांग ने सभी शास्त्रों में जय प्राप्त की। जितने भी शास्त्र थे उन सबको उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ लिया। त्रिभुवन में ऐसे कोई पंडित नहीं था जो उनके सम्मुख हो सके, जो कोई उनके सामने टिक सके। सबको उनसे भय लगने लग गया था। आदि खंडे बांग्लादेशे प्रभु रगमन, प्राच्य भूमि तीर्थ हैला पाई श्री चरण। तो आदि खंड में प्रभु ने बांग्लादेश में गए, बांग्लादेश में आता है जो अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में गए और पांडव वर्जित प्राच्य भूमि उनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर तीर्थ बन गई। तो पूर्व बंग में, यानी वेस्ट पूर्व यानी ईस्ट ईस्ट बंगाल में कुछ स्थान अभी भी पांडव वर्जित सोच्य स्थान रूप से कथित हैं, जिस कारण पुण्य टोया भगीरथी यानी गंगा जी वहां पर नहीं बहती है। श्री गौर सुंदर ने पूर्व बंग में भ्रमण के समय वही समस्त सोच्य भूमि को अपने चरण चिन्हों से पवित्र करके तीर्थ रूप में परिणत किया। क्योंकि वहां पर गंगा जी नहीं बहती है, तो श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय पाकर वो भूमि भी तीर्थ हो गई। अधिखंडे पूर्व परिग्रहेर विजया, शेषे राज पंडितेर कन्या परिणया। तो आदिखंड में श्री लक्ष्मी प्रिया के अंतर्धान के पश्चात प्रभु ने राज पंडित श्री सनातन मिश्रा की कन्या श्री विष्णु प्रिया के साथ विवाह किया। उनका फर्स्ट विवाह हुआ था श्री लक्ष्मी प्रिया जी के साथ। फिर जब वो पूर्व बंगाल में जाते हैं, ईस्ट बंगाल में, तो वहां की यात्रा में बहुत दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी श्री लक्ष्मी प्रिया, वो उनके विरह में उनका प्राण, उनका देह त्याग देती है। उसके बाद उनकी माता उन्हें दोबारा विवाह करने के लिए प्रेरित करती है और फिर उनको मना लेती है और फिर श्री विष्णु प्रिया के साथ उनका दूसरा विवाह होता है। आदि खंडे वायु देहम आध्य करी छला, प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकार सकला। तो आदि खंड में प्रभु ने अपने वायु रोग का छल प्रेम भक्ति के सब कार्यों को प्रकाशित किया। वायु रोग ग्रस्त की छलना से प्रेम भक्ति के वैचित्र प्रदर्शन रूप विकारों को प्रदर्शित किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। आदि खंडे सकल भक्तेरा शक्ति दिया, आपने ब्राह्मणे महापंडित हया। तो आदि खंड में सभी भक्तों में शक्ति का संचार करके प्रभु ने स्वयं महापंडित होकर सर्वत्र सब जगह भ्रमण किया था। आदि खंडे दिव्य परिधान दिव्य सुख, आनंदे भासेना सची देखी चंद्रमुखा। तो आदि खंड में दिव्य वस्त्र परिधान द्वारा दिव्य सुख का भोग किया। सची माता प्रभु का उज्जवल आलोकमय स्निग्ध मुखमंडल देखकर आनंद में विभोर हो जाती थी। यानी जब सची माता देखती थी अपने पुत्र को तो वो आनंद में विभोर हो जाती थी। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते थे, बहुत घुंघराले बाल थे, बहुत सुंदर लगते थे। आदि खंडे गौरांगे दिग्विजयी जया, शेषे करी लेना तार सर्व बंध शया। तो आदि खंड में श्री गौरांग ने दिग्विजयी को जय किया एवं अंत में कृपा करके उसके समस्त बंधन को नष्ट कर दिए। तो ये श्री कश्मीरी पंडित के बारे में है, कश्मीर देशीय जो दिग्विजय करने निकले थे, जिनको अपने पंडित होने का बहुत गर्व था। आदि खंडे सकल भक्तेरा मोह दिया, से थाने बोले प्रभु साबारे भांडिया।
तो आदि खंड में प्रभु ने सब भक्तों को मोहित किया, जिससे वे उनके वास्तविक स्वरूप को ना जान सके। प्रभु वहां सबको भ्रम में डालकर भ्रमण करते थे, घूमते थे, फिरते थे, एकदम कैश फ्री होकर। आदि खंडे गया गेला विश्वंभर राय, ईश्वरपुरी रे की पकड़िला यथाय। तो आदि खंड में श्री विश्वंभर गया गए और वहां ईश्वरपुरी को गुरु रूप से वर्ण करके उन पर कृपा की। तो भगवान ने जिनको गुरु बनाया वो क्या था, भगवान की कृपा थी उन पर। आदि खंडे आछे कथा अनंत विलास, किच्छु शेषे वर्णी वे नामा मुनि व्यास। तो आदि खंड में और कितने अनंत लीला विलास है, जिसकी कुछ लीलाएं अंत में महामुनि व्यास वर्णन करेंगे। बाल्य लीला आदि करी यते का प्रकाश, गायर अवधि आदि खंडेरा विलास। तो प्रभु ने बाल्य लीला से आरंभ करके गया से वापस आने तक जितनी लीलाएं प्रकाश की वे आदि खंड का विलास है। प्रभु की गया क्षेत्र में यात्रा और वहां से पुनः वापसी तक की लीला कथा ने ही आदि खंड में स्थान पाया है। तो जो हम अभी आदि खंड का जो हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस आदि खंड में ये सारी लीलाएं आने वाली हैं। उनकी बाल्य लीला से लेकर जो वो गया जाने तक, जहाँ पर वो जाकर अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं, वहां तक का जो भी लीला आता है उसको इसमें प्रकाशित किया गया है। अब हम ये जानेंगे कि मध्य खंड में कौन कौन सी लीला आती है। मध्य खंडे विदिता हैला गौर सिंह, चीनी लेना यत सब चरणेरा भृंगा। तो मध्य खंड में श्री गौर सिंह ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया और यहाँ पे उनको सिंह करके बोला गया है। तो बिल्कुल उसी तरह वो गरजते थे, ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया और प्रभु के चरण कमलों के भृंग रूपी भक्तों ने अपने प्रभु को पहचान लिया। जब तक आदि खंड की लीला चल रही थी तब तक वो एक सामान्य बालक के रूप में थे, तो वहां पर किसी को नहीं पता कि ये कौन है। तो यहाँ पर अब सबने उनको अपने प्रभु के रूप में पहचान लिया। मध्य खंडे अद्वैतादि शिवा सेरा घरे, व्यक्ति हैला बसी विष्णु खट्टा रहु परे। तो मध्य खंड में श्री अद्वैत आचार्य और श्रीवास आदि के घर में विष्णु सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। मध्य खंडे नित्यानंद संगे दर्शन, एका थाई दुई भाई करीला कीर्तन। मध्य खंड में नित्यानंद के साथ मिलन तथा दोनों भाई यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक के एक स्थान में कीर्तन प्रसंग का वर्णन हुआ है। मध्य खंडे शतभुजा देखिला नित्यानंद, मध्य खंडे अद्वैत देखिला विश्व रंग। तो मध्य खंड में श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रभु का षडभुज रूप, जिसमें उनके 6 आर्म्स हैं, षडभुज रूप देखा और श्री अद्वैत आचार्य ने उनका विश्व रूप का दर्शन किया। नित्यानंद व्यास पूजा कही मध्य खंडे, ये प्रभुरा निंदा करे पापिष्ट पाषंडे। तो मध्य खंड में श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा की गई व्यास पूजा का वर्णन आता है। जो उन प्रभु की निंदा करते हैं वे पापी और पाषंडी हैं। मध्य खंडे हलाधर हैला गौर चंद्र, हस्ते हला मुशल डीला नित्यानंद। तो मध्य खंड में जब श्री गौर चंद्र ने बलराम की लीला प्रदर्शित की तब श्री नित्यानंद ने उनके हाथों में हल मुसल आदि प्रदान किए। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलराम की लीला को प्रदर्शित किया है और नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है, उन्होंने श्री महाप्रभु के हाथ में हल और मुसल आदि को प्रदान किया है। मध्य खंडे दुई अति पातकी मोचन, जगाई बाधाई नाम विख्यात भुवन। तो मध्य खंड में भुवन विख्यात जगाई और माधाई नाम के 2 अति पातकियों, पातक यानी पापियों का उद्धार किया। मध्य खंडे कृष्ण राम चैतन्य निताई, श्याम शुक्ल रूप देखी लेना सची आई। तो मध्य खंड में श्री सची देवी ने श्री चैतन्य निताई को
श्याम वर्ण तथा शुक्ल वर्ण बलराम रूप में देखा, तो उन्होंने कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री मध्य खंडे चैत्र महापराकाश, सात प्रहरिया भाव ऐश्वर्य बिलास, से दीना माया कहिले न कथा, ये सेवा केरे जन्म हैला यथा यथा। तो मध्य खंड में श्री चैतन्य देव का महाप्रकाश वर्णन है, जिसमें 7 प्रहर तक भाव विष्ट रहकर प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया था। मध्य खंडे नाचे वैकुंठेरा नारायण, नगरे नगरे कैला आपने कीर्तन। मध्य खंड में वैकुंठनाथ नारायण अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य देव ने नगर नगर में स्वयं नगर नित्य कीर्तन करते हुए भ्रमण किया है। मध्य खंडे काजीरा बांगीला अहंकार, निज शक्ति प्रकाशिया कीर्तन आपार। भक्ति पाइल काजी प्रभु गौरांगेरा वरे, स्वचंदे कीर्तन करे नगरे नगरे। तो मध्य खंड में काजी का अभिमान चूर करके अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हुए विशाल संकीर्तन किया था। मध्य खंडे महाप्रभु वराहैया, निज तत्व मुरी रे कहिला गर्जिया।